अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है ये बेसिकली है डिफॉर्मेशन अंडर एक्सियल लोडिंग। ठीक है, अभी हमने इससे पहले हुक्स लॉ पढ़ा था। हुक्स लॉ क्या होता है हमारे पास, यंग मॉडुलस में यहाँ पे हमने हुक्स लॉ पढ़ा था। हुक्स लॉ क्या कहते हैं, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन भी कम होगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया था, एक कांस्टेंट लगाया था और उस कांस्टेंट का नाम क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और हमने ये इसकी कंडीशन लगाई है, इस पूरे लॉ की क्या कंडीशन है, वैलिड इन दी इलास्टिक रीजन। तो ये सिर्फ हमारा क्या इलास्टिक रीजन में ही वैलिड है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफॉर्मेशन अंडर एक्सियल लोडिंग फ्रॉम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ई इसके अंदर कांस्टेंट है यंग मॉडुलस। और अगर मैंने स्ट्रेन निकालना हो, स्ट्रेन की क्या वैल्यू है, स्ट्रेस ओवर ई, मतलब इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। एंड देन स्ट्रेस का मैं क्या पता है, पी ओवर ए होता है, तो स्ट्रेस की जगह मैंने पी ओवर ए पुट कर दिया। एंड देन ये जो ई था वो तो वैसे ही साथ आ गया हमारे पास। और फिर नेक्स्ट हमें स्ट्रेन भी पता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, ये डेल्टा ओवर एल लेंथ। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेन की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे, इस जगह पे स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चेंज इन लेंथ जो कि उसका फार्मूला क्या बनेगा इस जगह पे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बनेगा पी इंटू एल ओवर ए इंटू ई। ठीक है, ये स्ट्रेन की वैल्यू इस जगह पे पुट किया आपने, ये तो बन गया था पी ए ई, यहाँ पे पुट की चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ ये बना, एल वहाँ पे चला गया, पी इंटू एल हो गया। एंड देन जो हमारे पास ये था चेंज इन लेंथ वो यहीं पे रहेगा, चेंज इन लेंथ पी एल ओवर ए ई, ये हमारे पास जो है नया फार्मूला बन गया कि अगर हमने कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल हो और उसमें चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करनी हो कि हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा क्या आती है वो आप कैलकुलेट करें। लाइक एक ये फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है, तो डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, तो फिर आपका क्या चेंज इन लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये उसने एक फार्मूला सिग्मा सिग्मा के लिहाज से बना दिया कि अगर आपको ज़्यादा फोर्सेस लग रही हूँ तो आप क्या करेंगे, P1 L1 A1 E1 प्लस सेकंड कर देंगे P2 L2 A2 E2। ये आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। एंड देन जितनी फोर्सेस लग रही हैं इस तरह वो आप साथ प्लस करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो आप क्या चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे वो सारी फोर्सेस की वजह से। ये फार्मूला हमारे पास जो बना हुआ है ये आई की फॉर्म में, आई बेसिकली क्या है कि जितनी ज़्यादा फोर्सेस लग रही होंगी ये वो है। तो ये बेसिकली क्या थी हमारे पास, डिफॉर्मेशन अंडर एक्सियल लोडिंग। अब ये एग्जांपल आ गया 2.1 एग्जांपल यहाँ पर मैंने ओपन की हुई है। पहले एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको। डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील रोड एज शोन इन फिगर। ये फिगर है हमारे पास, एक ये रोड है हमारे पास, ये रोड यहाँ तक, एंड देन ये एक छोटा रोड है, मतलब उसका डाया कम है। एक फोर्स ये लग रही है, दूसरी फोर्स इस तरफ को लग रही है, तीसरी फोर्स इस तरफ को लग रही है हमारे पास। ठीक है, तो उसने कह दिया कि एक स्टील रोड है ये, और ये उसने बताया कि ये फोर्स कितने लेंथ पे लग रही है, इसको हम जैसे लेट्स सपोज L1 कह देते हैं। ये दूसरी फोर्स L2 डिस्टेंस पे लग रही है, एंड देन ये तीसरी फोर्स हमारे पास क्या है, L3 डिस्टेंस पे लग रही है। ठीक है, एरिया उसने ये भी बता दिया, इस पार्ट का एरिया बता दिया, इस पार्ट का एरिया भी 0.9 है, और इस पॉइंट का एरिया क्या 0.3 है क्योंकि इसका डाया कम है। तो उसने पॉइंट बता दिया, ये A B C D पॉइंट्स हमारे पास। तो ये देखो उसने लिख दिया L1 L2, जो मैंने यहाँ पे बताया L1 L2 दोनों के हमारे पास 12 इंच के हैं। अच्छा, ई यंग मॉडुलस उसने दिया हुआ है हमें। ठीक है, और डिफॉर्मेशन फाइंड करनी है, डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा हमें पता है क्या फार्मूला था, PL ओवर E A, और इसमें जितनी बार फोर्सेस होंगी, 3 फोर्सेस होंगी, तो P1 फिर नेक्स्ट प्लस करके ये P2 के साथ करेंगे, फिर P3 के साथ करेंगे। देखें यहाँ पे किया भी हुआ है ये फार्मूला हमारे पास बनता है। 3 फोर्सेस हैं, P1 P2 P3, फिर L3 A3, ये सारी चीज़ें आ गई। यंग मॉडुलस हमारे पास कांस्टेंट है तो वो ई साथ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये L हमारे पास है लेंथ, L1 L2 L1, ये L1 थी, L2 थी, हो गया। L3 चेंज थी, ये L3 हो गया।
A1 A2 सेम है, A1 भी वही है, A2 भी वही है, एंड A3 के हमारे पास ये 0.03 है। अब उसने क्या कहा है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्यूशन में इधर चले जाएं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आप ना, आपको ये डायग्राम है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें जहाँ जहाँ फोर्स लग रही है। ठीक है, एक ये वाला फोर्स वाला पार्ट था, आपने यहाँ से डिवाइड कर लिया, एक तो ये कंप्लीट आपने ले लिया। देन एक ये आपने डिवाइड कर लिया कि इस तरफ फोर्स लग रही है। देन ये डिवाइड कर लिया कि एक दो फोर्सेस हैं इस वाले में, ये ड्रॉ किया, ये डिवाइड करके यहाँ पे ड्रॉ किया कि एक ये फोर्स लग रही है एंड देन एक ये फोर्स लग रही है, दो फोर्सेस ये, एंड देन एक यहाँ से पार्ट को डिवाइड कर लिया कि एक ये फोर्स लग रही है, फिर ये वाली यहाँ पे लग रही है, एंड देन ये वाली जो वो यहाँ पे लग रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ये हमें पता है, गिवन है ये सारी की सारी, ये जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, P1 फाइंड करना है। P1 बेसिकली क्या है, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये वाली फोर्स P1 जब हमने डिवाइड कर लिया है डायग्राम को, फ्री बॉडी डायग्राम को डिवाइड कर लिया, तो मैंने कह दिया ये वाली का ये रिएक्शन P1 दे रही होगी। बेसिकली स्ट्रेस इंटरनल फोर्स होती है ना, ये तो सारी एक्सटर्नल है, तो ये स्ट्रेस इसमें जनरेट हो रही होगी। इस वाले केस में P2 जनरेट होगी, इस वाले केस में P3 जनरेट हो रही होगी। तो अब देखें P3 मैंने कैलकुलेट करनी हो, सिर्फ P3 इज इक्वल टू सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है 30 किलो पास्कल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हाँ ये हम कर रहे थे 30 के, ये बेसिकली फोर्स पर इंच, ये यूनिट है हमारे पास। बुक में भी मेरे ख्याल यही यूनिट है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है जी भैया, पाउंड है। ठीक है, उसने उसको पाउंड में कर लिया। ठीक है, और फिर ये वाली तो हमारे पास क्या आई, 30 पाउंड्स ही फोर्स आई हमारे पास। देन बेसिकली ये किलो पाउंड्स है, तो किलो उसने कन्वर्ट कर दिया 10⁻3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसमें इस ये अगर P2 कैलकुलेट करना हो, P2 में 45 इस तरफ को फोर्स है एंड देन 35 इस तरफ को फोर्स है, तो -15 पाउंड्स आपके पास P2 का आंसर आया। ठीक हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है, इस तरफ वाली फोर्स को पॉजिटिव कहा हुआ है और इस तरफ वाली फोर्स को नेगेटिव कहा हुआ है, क्योंकि हमने दोनों इक्वल रखी हुई हैं, मतलब P3 इस तरफ को एंड P2 इस तरफ को। एंड देन P1, ये P1 था, P1 फाइंड किया, इसमें दो फोर्सेज हैं, प्लस प्लस और ये माइनस, तो ये हमारे पास क्या बचती है 60 पाउंड्स की फोर्स। P1 रिएक्शन जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 60 पाउंड्स। ठीक है, तो हमने ये तीन फोर्सेस कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब एवेल्यूएट टोटल डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में हमें पता है फार्मूला, मैंने आपको बताया था कि P1 L1 A1 पहली फोर्स का, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। ई हमें पीछे गिवन था, वो हमने उसकी यूनिट्स में पुट कर लिया। ये हमने, हमारे पास फोर्स थी पाउंड्स में, किलो पाउंड्स में, उसको पाउंड में कन्वर्ट कर लिया। लेंथ हमें L1 हमने यहाँ पे निकाली थी 12 गिवन है, 12 पुट कर दी, और A1 एरिया में यहाँ पे क्या दिया था 0.9 गिवन था, प्लस फिर ये A2 की बात होगी, P2 की बात होगी, P3 की बात होगी, और ये हमारे पास टोटल डिफ्लेक्शन आ गई 75.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इंच। तो ये डिफ्लेक्शन हमारे पास आ गई, और हमने डिफ्लेक्शन ही फाइंड करनी थी न्यूमेरिकल में यहाँ पे, तो ये हमने डिफ्लेक्शन फाइंड कर ली। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। तो ये इस तरह करके आप क्या टोटल डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं जो उस मटेरियल में आएगी। और इसमें से देखें एक चीज़ जो सिर्फ थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैंने बताया था ये कांस्टेंट रहता है फॉर द इलास्टिक लिमिट के लिए। ठीक हो गया।